हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपनी थॉर की सीरीज को दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए जा रहा हूं। और आज की सीरीज के अंदर हमारे पास हमारा नया स्टोरी आर्क आने वाला है जिसका नाम प्रे है, जिसके अंदर हम थॉर की डोनाल्ड ब्लेक के हवाले से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी को देखने वाले हैं। और हम साथ साथ देखेंगे कि किस तरीके से थॉर अब जो अपने हैमर को उठाने में उसको मुश्किलें हो रही हैं, उस वाली स्टोरी के भी कुछ पार्ट्स को यहाँ पे कंटिन्यू किया जाने वाला है। तो ओवरऑल आप लोग का वैसे तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इस पूरी की पूरी सीरीज़ के ऊपर। तो आई होप कि आपने पिछले सारे एपिसोड्स देख लिए होंगे कि अब तक थॉर की सीरीज़ में क्या होते आया है। और अगर आपसे कोई भी एपिसोड मिस हो गया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट के जरिए सारी की सारी वीडियोस को दोबारा से चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आप लोग को आज की इस वीडियो में कुछ भी समझने के लिए कोई मुश्किल ना खड़ी हो। ये वाला जो हमारा स्टोरी आर्क है, ये 5 इश्यूज़ के अंदर है, जिसको हम 5 एपिसोड्स के अंदर डेली बेसिस पे चैनल के ऊपर शेयर करेंगे, ताकि हमारे अंदर कोई भी गैप, कोई इंटरप्शन ना आए और इस पूरी की पूरी स्टोरी को आप एक साथ एंजॉय कर सकें। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और इस तरह के ऑसम मार्वल कॉमिक्स को डेली बेसिस में हमारे चैनल पे एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब से ही सारी की सारी कहानियों को याददाश्त के अंदर लिखा जाता है, तब से ही एक बर्ड और एक सरपंच मौजूद था, एक सन और उसका शेडो, द ग्रेट गोल्डन ईगल, ओडिन, बोरसन और जोरमानगंड द ग्रेट सरपंच कॉइल्ड अराउंड। ये वो खतरनाक किस्म का ड्रैगन था जो कि वर्ल्ड ट्री के अराउंड घूमता ही रहता था और उसकी जड़ों को अपना घर समझता था। ये एक इमोर्टल बैटल थी जो कि बहुत ही ज़्यादा सदियों तक खींची चली आई थी, और ये बैटल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, जिसकी वजह से यग्drasil की खुद जड़ें तक हिल गई थी। ये वो वॉर थी जिसको ओडिन जानता था कि वो इतनी आसानी से इससे अपना पीछा नहीं छुड़वा सकता है, और एक ना एक दिन ये जंग उसके बेटे यानी थॉर को भी लड़नी ही पड़ेगी। और जो बोझ उसके कंधों पे है, कल को वो उसके बेटों के कंधों पे भी होने वाला है। तो इसलिए उसने अपने बेटे को हर तरीके से सिखाने की कोशिश करी कि किस तरीके से उसको सिर्फ एक बुल हेडेड बार्श यंग प्रिंस नहीं बनना है, बल्कि एक माइटी गॉड बनना है, जिसको बनने के लिए उससे पहले उसको जो है एक अच्छे इंसान बनने की ज़रूरत है। तो इसलिए ओडिन ने उसके लिए भी एक शेडो क्रिएट करा, एक हम्बल डॉक्टर जिसका नाम डोनाल्ड ब्लेक था। उसको थॉर के साथ इस तरीके से जोड़ दिया गया कि वो दोनों एक जिस्म दो रूह बन चुके थे। और ये सब इसीलिए किया गया था ताकि ओडिन सन को रहमदिली सिखाई जा सके, उसको सिखाया जा सके कि इंसानी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा फ्रेजाइल है और गॉड्स को किसी भी कीमत के ऊपर इंसानों को प्रोटेक्ट करना ही होगा। और जब कोई ऐसे बड़े क्राइसिस आता है जहाँ पे एक इंसान जो है उससे निपट ना सके, तो तब डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक अपने हाथ में एक माइटी केन को जमीन के ऊपर मारेगा और अगले पल क्रैकिंग ऑफ लाइट के साथ वो माइटी थॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेकिन हर रोशनी, हर साय के लिए, हर परिंदे, हर एक सरपेंट के लिए ये एक सवाल तो तुम लोगों के दिल में आता ही होगा ना, क्या नहीं आता? ये तुम लोग के दिल में ये ज़रूर आया होगा एक बार कि आखिरकार जब थॉर जो है इस दुनिया के अंदर आता है तो आखिरकार डोनाल्ड ब्लेक कहाँ चले जाता है, और डोनाल्ड ब्लेक अगर आता है तो उस वक्त थॉर कहाँ चले जाता है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली हमें दिखाया जा रहा था कि डोनाल्ड ब्लेक आखिरकार इतने टाइम से मौजूद कहाँ है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोक के बताना चाहूँगा कि डोनाल्ड ब्लेक जो है वो दरअसल थॉर की एक ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी आप कह सकते हैं। यानी कि ओडिन ने उसको जो है एक तरह के इंसान की बॉडी के अंदर कैद कर दिया था, और वो जो है ज़्यादातर टाइम अपना इंसानों की तरह ही गुजारा करता था। लेकिन जब उसको ज़रूरत पड़ती थी अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने की, तो उसके हाथ के अंदर एक केन मौजूद होती थी जिसको वो ज़मीन पे मारता था और वो म्योनियर के अंदर बदल के उसको थॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया करती थी। तो हमने देखा कि काफ़ी टाइम से हमने कॉमिक्स के अंदर थॉर को डोनाल्ड ब्लेक के गेटअप के अंदर देखा है, लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने ये बिल्कुल भी नहीं देखा। तो आखिरकार डोनाल्ड ब्लेक इतने टाइम से कर क्या रहा है? आखिरकार जब थॉर दुनिया के अंदर होता है तो डोनाल्ड ब्लेक कहाँ होता है? क्योंकि ओडिन ने तो उन दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। अगर एक वर्ड के अंदर इसका आंसर दिया जाए तो वो है कहीं पे भी नहीं। एन इटर्नल अनचेंजिंग अनप्लेस ऑफ ओडिन्स मेकिंग, यानी कि ये एक ऐसी जगह है जो कि ओडिन ने बनाई थी, जो कि कभी बदलती नहीं है, कभी इसको बदला नहीं जा सकता है। जब थॉर इस दुनिया के अंदर अपना रेज बरसा रहा होता है और एंटी गॉड्स और मॉन्स्टर से लड़के उनको गिरा रहा होता है, तब डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक जागते हैं एक ऐसे टाउन के अंदर जहाँ पे बिल्कुल पीस है हर जगह, जहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल एक कॉन्टिन्यूटी के अंदर चल रही है, जहाँ पे वो अपनी ट्रस्टेड केन को उठाते हैं और उसके सहारे चलते हुए जा रहे होते हैं। और उस पूरे के पूरे टाउन के अंदर उनको कभी महसूस ही नहीं होता है कि वहाँ पे कोई दर्द, तकलीफ या गम मौजूद है। ऐसा लगता है कि वहाँ पे हर वक्त एक ब्यूटीफुल समर लैंड चल रहा है। डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक की उस पूरे के पूरे टाउन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इज्जत की जाती है, उनको प्यार दिया जाता है और उनको काफ़ी एडमायर किया जाता है। हर कोई उनको शहर के अंदर अपना चहीता मानता है, और ये दुनिया डोनाल्ड ब्लेक के लिए बिल्कुल एक परफेक्ट दुनिया है, जहाँ पे वो एंडलेसली घूमते रहेंगे और कभी वो बोर नहीं होंगे। और जब कभी थॉर डोनाल्ड ब्लेक को वापसी समन करते हैं असल दुनिया के अंदर उनको बुलाने के लिए, तो उस वक्त डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि आखिरकार उन्होंने उस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर कितना वक्त गुजारा था, क्योंकि रोजाना उनके लिए एक ही दुनिया मौजूद है और एक ही टाइम चल रहा होता है। वहाँ पे कभी सूरज जो है ढलता नहीं है और ना ही कभी उगता है।
तो डोनाल्ड ब्लेक अपनी इसी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा दिनों तक, हफ्तों तक और कभी कभार काफ़ी सालों तक इसी तरह चलते रहते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है और उनको कभी पता चलेगा भी नहीं, क्योंकि ये वो जगह है जो कि वर्ल्ड ट्री के बिल्कुल नीचे बनाई गई है। इसको सबसे ज़्यादा नीचे रखा गया है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट भी दफन है, कुछ ऐसे खतरनाक किस्म के हिडन सीक्रेट्स जो कि ओडिन ने आज से पहले किसी को नहीं बताए हैं और वो कभी किसी को बताना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि वो इतने ज़्यादा हिडन हैं। और ये जगह इतनी बड़ी है कि कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। डोनाल्ड ब्लेक चाहे जितना भी चलते रहें, ये जगह कभी ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पे हमेशा सूरज उनके सामने उगा रहेगा और ये वो जगह है जहाँ पे लाइटनिंग गॉड का शेडो जो है वो हमेशा के लिए रेस्ट कर सकता है, या फिर परहैप्स ये वो जगह है जहाँ पे वो शेडो जो है हमेशा के लिए इस बात की उम्मीद करता है कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन इन दी एंड अगर देखा जाए तो वो एक सिर्फ एंडलेस लूप के अंदर फंसा हुआ है जहाँ पे एक ही जिंदगी वो बार बार गुजार रहा है। इसी तरह हम लोग यहाँ से सीधा शिफ्ट होते हैं लोकी के पास, जहाँ पे वो थॉर के पास मौजूद होता है और कहता है कि थॉर, तुम जानते हो ना कि एज अ गॉड ऑफ स्टोरीज प्लीज प्लीज मुझे तुम्हें ये बताने दो, डोनाल्ड ब्लेक और उसकी पूरी की पूरी कहानी जहाँ पे वो एंडलेसली परफेक्ट लाइफ को गुजार रहा है वो सच में एक बहुत ही ज्यादा बोरिंग कहानी है। इस देर परहैप्स क्या इसका कोई पॉइंट भी है? तो वहीं से थॉर बोलता है कि द पॉइंट इज आई एम गोइंग टू ब्रिंग हिम बैक। तो वहीं से लोकी बोलता है कि क्या तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? तो थॉर बोलता है कि हाँ यार, सिर्फ एक वीकेंड के लिए। देखो मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा से एक स्ट्रेंजर बन जाऊँ, मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं अब जैसा कि एसगार्ड का राजा बन चुका हूँ तो हर कोई मेरे सामने आके झुकना शुरू कर दे, मेरे लिए खिदमत करना शुरू कर दे और जहाँ कहीं भी जाऊँ वो अपने मसले लेके मेरे सामने बैठ जाए। और वैसे भी इन सारे के सारे मसलों को सुन सुन के मैं बहुत जल्दी ही पक चुका हूँ, तो मुझे एक छोटी सी वेकेशन चाहिए जहाँ पे मैं आम तरीके से घूम सकूँ और मुझे कोई पहचाने भी ना ही मेरा कोई पीछा करने के लिए आए। लेकिन लोकी बोलता है कि थॉर, आप आखिरकार ये सारी की सारी बातें कर भी क्या रहे हैं? क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है? तो थॉर बोलता है कि हाँ भाई, मेरा दिमाग वाकई में ख़राब हो चुका है, मैं इसको बार बार नहीं कर सकता हूँ। मेरे कंधों के ऊपर बहुत जल्द बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ गई हैं और जब से मैं राजा बना हूँ तब से एसगार्ड के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि मुझे अपने लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा है। मुझे एसगार्ड को कुछ टाइम के लिए छोड़ के जाना ही होगा वरना मैं सबके बीच पागल हो जाऊंगा। मैं सिर्फ एक दिन के लिए चाहता हूँ कि मैं राजा ना बनूँ। मैं चाहता हूँ एक दिन के लिए मैं सारा का सारा टाइम अपने आप को दूँ ताकि मैं एक बेहतर राजा बन सकूँ, ना कि वो राजा बन सकूँ जिसको मजबूरी में यहाँ पे राजा बनना पड़ रहा है। और लोकी मेरे भाई, इसके अंदर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो वहीं से लोकी बोलता है अच्छा, तो मैं अब आपकी बात समझा, तो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए झूठ बोलूं? तो वहीं से थॉर बोलता है देखो भाई, अगर तुम्हें कभी तूफान की ज़रूरत होती है या फिर तुम्हें बिजली कड़काने की ज़रूरत होती है तो तुम किसके पास आओगे? मेरे पास आओगे ना। क्या मैंने सही कहा? तो इसी तरह हाँ हाँ बिल्कुल लोकी, अब जब मुझे यहाँ पे झूठ बोलने की ज़रूरत है या फिर मुझे किसी से कोई बात छुपानी है तो उस सबको करने के लिए मैं तुम्हारे पास ही तो आऊँगा ना, क्योंकि तुम ही तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे माने जाने वाले हो। तो वहीं से लोकी बोलता है कि थॉर प्लीज शट अप, तुम्हें मेरी बात ज़रा एक मिनट के लिए सुननी होगी। तुम जो मुझे समझ रहे हो अब वो मैं नहीं रहा हूँ। मैंने अपने उस पूरे के पूरे टाइटल को चेंज कर दिया है। पहले मैं कभी जाना करता था गॉड ऑफ लाइज के नाम से, लेकिन अब दोबारा कभी नहीं। अब से मैं हूँ गॉड ऑफ मिथ्स, गॉड ऑफ स्टोरीज, लेकिन अब मैं गॉड ऑफ मिथ बन चुका हूँ, गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका हूँ। और सच में मैं इसको सही प्रूव करने के लिए अपनी बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। मैं दिन रात ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज लिख रहा हूँ ताकि अपने आप को प्रूव कर सकूँ। लेकिन अब जैसा कि तुम मुझे यहाँ पे आके ये सारी की सारी बातें बताने की कोशिश कर रहे हो, जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो उसके अंदर से मुझे झूठ की खुशबू आ रही है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारी सारी की सारी बातों को मैं देख के सूंघ सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक बड़े झूठ की खुशबू आ रही है। तो वहीं से थॉर बोलता है कि क्या मतलब तुम्हारा, मैं आखिरकार तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? तो लोकी बोलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ जो बहुत बड़ा चल रहा है जो कि आप मुझे बताना नहीं चाहते हैं। तो थॉर बोलता है कि नहीं देखो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो कहता है लोकी कि मुझे आप बस बता दीजिए कि आखिरकार वो क्या मसला है जिसके अंदर आप इतने ज़्यादा परेशान हुए हैं। ये सिर्फ इतनी छोटी सी बात नहीं है जिसको आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो थॉर बोलता है कि लोकी मेरे भाई प्लीज़ मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगली पल हम देखते हैं कि वहाँ पे लोकी आता है और थॉर के हैमर म्योनियर को उठाते हुए बोलता है कि फाइन, अगर तुम्हें इस तरह से समझना है तो फिर इसी तरह से ठीक। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली लोकी थॉर का हैमर उठा के थॉर के ऊपर ही फेंकता है और हम देखते हैं कि ये देख के लोकी एकदम हैरान हो जाता है और कहता है ओह वाकई में, मतलब मेरी थ्योरीज बिल्कुल ठीक थी। तो तुम्हें क्या लगा था, क्या मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा? तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली लोकी को, जैसा कि याद है आपने लास्ट एपिसोड के अंदर, वो थॉर के हैमर को उठा पाया था जब वो पूरा का पूरा हैमर लोकी के पास आगे गिरा था। तो लोकी बोलता है कि देखो मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि डोनाल्ड ब्लेक कहाँ जाता है जब आप लोग एक दूसरे से स्वैप करते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि एक बार आपने स्वैप कर लिया तो आप कहाँ जाने वाले हैं। आप जो है एक एल्डर स्लीप के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे आप पुरानी स्पिरिट्स और डेड किंग से बात वगैरह कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि अब इस वक्त कोई भी जो है म्योनियर को उठा सकता है। ये एंशिएंट एसगार्डियन मैजिक जो है वो टूटते जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि कोई है जो कि इन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, कोई है जो हमारे एसगार्ड के पीछे लगा हुआ है और हमारी डेस्टिनीज को बर्बाद करना चाहता है और मुझे उस सब के जवाब चाहिए। तो थॉर बोलता है कि तुमने ये बात बिल्कुल ठीक कही है, जवाब तो मुझे भी चाहिए। और लोकी बोलता है और तुम चाहते हो कि ये जब सारे के सारे मसले चल रहे हैं तो तुम अपने पुराने डॉक्टर को वापसी लाना चाहते हो और उतनी देर में मैं उसकी बेबी सिटिंग करूँ। तो वहीं से थॉर बोलता है कि हाँ मैं ऐसा ही चाहता हूँ। तो लोकी बोलता है कि चलो ठीक है, फिर तुम्हारी बात मान ही लेते हैं। तो थॉर बोलता है क्या सच में? मेरे भाई क्या तुम सच में मेरी बात मान रहे हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा।
तो लोकी बोलता है, हाँ मेरे भाई थॉर, मैं तुम्हारी बातें मान रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुझे भी इन सालों के सारे सवालों के जवाब चाहिए। एंड बिसाइड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एसगार्ड के पीछे कोई बहुत ही बड़ी फोर्सेस लगी हुई हैं, कोई बहुत ही बड़ी मुश्किल जो है फ्यूचर में हमारे सामने आने वाली है, और मैं उसके सारे जवाबों को खोजना चाहता हूँ, और ये सिर्फ मैं इसीलिए ही कर रहा हूँ। और ये देखे थॉर अपना हेलमेट पहनकर कहता है कि शुक्रिया मेरे भाई। और अगले पल हम देखते हैं कि थॉर अपना हैमर म्योनर आसमान के अंदर उठाता है, जोरदार बिजली चमकाते हुए उसकी जमीन पे मारता है, और वहीं से लोकी बोलता है कि थॉर क्या ये काम कर गया। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे लोकी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इस बात को काफ़ी ज़्यादा साल हो चुके हैं जब थॉर और एक ब्रिलियंट सर्जन डोनाल्ड ब्लेक ने एक दूसरे से अपनी जगहों को ट्रेड किया हो। काफ़ी अर्सा हो चुका है कि डोनाल्ड ब्लेक असली दुनिया के अंदर आया और थॉर ही जब से उस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर मौजूद था। लेकिन जैसा कि अब थॉर दोबारा से अपनी एक दूसरी रियल के अंदर चले गया जहाँ पे वो अपनी एल्डर स्लीप के अंदर अपने एल्डर गॉड से बात वगैरह कर सकता है, वो सारी की सारी एल्डर स्पिरिट जो है वो एंशिएंट किंग को पहचान नहीं रही हैं। उसने थॉर से अपनी आंखें फेर ली हैं, लेकिन ये गुस्से से नहीं बल्कि एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ है। ये एक डर की वजह से, एक शेम की वजह से हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई गिल्ट मौजूद है जो कि वो थॉर से अब बात भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन वो इस बारे में जानते हैं कि अब जाके थंडर गॉड जब यहाँ पे आ ही गया है तो इस जगह के ऊपर वो क्या विटनेस करने वाला है। उसका सारा का सारा बर्डन जो वो कैरी करता है वो सारे के सारे शेडो के अंदर फैला हुआ है। ये वो चीज है जिसको खुद वो सारे के सारे एल्डर गॉड भी नहीं रोक पाए होने से, क्योंकि जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि इस पूरी की पूरी ब्यूटीफुल दुनिया के अंदर किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर आके डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक जो कि इस ब्यूटीफुल बड़े से ड्रीम लाइक किंगडम के अंदर रहता था, अचानक उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई और वो सर्जन जो है अपनी नींद से जाग गया। और जब से वो अपनी इस पूरी की पूरी नींद से जागा उसका दिमाग खराब हो चुका है और वो पागलों की तरह एक अजीब और गरीब मिशन के ऊपर निकल चुका है। क्योंकि हम देखते हैं कि बेसिकली जो डोनाल्ड ब्लेक की दुनिया में दिखाई जा रही थी खूबसूरत किस्म की, जहाँ पे हम देख रहे थे कि वो अपनी एक ही दुनिया को रोजाना जीता रहता है और हमेशा खुश रहता है उसके अंदर, अब जब थॉर उस दुनिया के अंदर पहुंचा है तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर आग लगी हुई है, हर चीज जल रही है, सारे के सारे लोग मर चुके हैं और बहुत बुरी तरीके से सबको मार दिया गया है। और वहाँ पे हर तरफ ये लिखा हुआ है कि क्यों आखिरकार मुझे जगा दिया गया है, आखिरकार तुम इतने टाइम से थे कहाँ थॉर, आखिरकार तुम्हें मेरी याद नहीं आई, आखिरकार तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के क्यों चले गए। यानी कि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी की पूरी जगह के अंदर डोनाल्ड ब्लेक को पता चल चुका है कि वो सिर्फ एक शेडो है और वो एक एंडलेस लूप के अंदर जी रहा है। और ये सारी की सारी रियलिटी जानने के बाद उसका दिमाग खराब हो चुका है। उसने इस पूरे के पूरे टाउन को बर्बाद कर दिया, उसने सबको जान से मार दिया और पूरी की पूरी जगह पे आग लगा दी है। और हर तरफ उसने यही लिखा हुआ है कि आखिरकार तुम थे कहाँ थॉर, आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे फंसाया क्यों। लेकिन जिस तरह से बताया गया था कि ओडिन ने इस पूरी की पूरी जगह के अंदर सिर्फ डोनाल्ड ब्लेक का सीक्रेट नहीं बल्कि उससे बड़ा एक सीक्रेट छुपा के रखा हुआ है, और वो सीक्रेट कुछ और नहीं बल्कि ये था कि ये दरअसल एक सीक्रेट प्रिजन भी था जहाँ पे ओडिन ने उस शेडो और उस खतरनाक किस्म के सरपंच दोनों को इसी जगह के ऊपर छुपा के रखा हुआ था। ये बर्ड और सरपंच दोनों इसी जगह के ऊपर मौजूद थे, ये शेडो और लाइट दोनों इसी जगह के ऊपर मौजूद थे। लेकिन हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अब जिस सरपंच को यहाँ पे छुपाया गया था अब उसकी मौत हो चुकी है और वो भी इस दुनिया के ऊपर आके गिरा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली वो खतरनाक किस्म का जो सरपंच था जिससे ओडिन काफी सालों से मुकाबला करते हुए आ रहे थे, ओडिन ने उसको इसी दुनिया के अंदर कैद किया हुआ था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ब्लेक ने न जाने ऐसा क्या किया है कि ये पूरी की पूरी दुनिया बर्बाद हो गई है और उस सरपंच को भी जान से मार दिया गया है। वो शेडो जो कि एक डॉक्टर एक सर्जन की इमेज में बना हुआ था वो अपने गुस्से से पागल हो रहा है जब उसको ये सच्चाई पता चली कि किस तरीके से वो एक छोटा सा खिलौना था जिसको ओडिन ने बनाया था थॉर का दिल बहलाने के लिए। लेकिन डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक इस सारे के सारे थंडर के शेडो से अब बाहर आ चुके हैं, अब वो आज़ाद हो चुके हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली डोनाल्ड ब्लेक वहाँ पे थॉर की जगह पे आ जाता है और वो हमें एक अजीब और गरीब गेटअप के अंदर नजर आ रहा है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक किस्म का वायलेंट इंसान बन चुका है जिसके हाथ में इस वक्त उसकी केन और एक खतरनाक किस्म की छुरी मौजूद है। तो वहीं से लोकी बोलता है कि ब्लेक क्या ये आप हैं? तो वहीं से हम देखते हैं डोनाल्ड ब्लेक बोलता है कि नहीं, सच में तो नहीं। तो वहीं से लोकी अगले पल अपना चाकू निकालकर कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे रुकने की भी कोई जरूरत नहीं। और इस तरह देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक यहाँ पे आता है, लोकी के ऊपर सीधा अपनी नाइफ को फेंकते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि वो लोकी तुमसे दोबारा मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, अलाउ मी टू री इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और हम देखते हैं कि लोकी बोलता है कि बस बहुत हो चुका है, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप कौन है और कौन नहीं, लेकिन ये अजीब और गरीब शक्ति आपने कहाँ से गेन करी इस बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम है लोकी ओडिनसन, किंग ऑफ जोटनहाइम एंड गॉड ऑफ स्टोरीज एंड मिथ्स। और मैं जो हूँ किसी ऐसे प्रिटेंडर के हाथों नहीं निपटने वाला हूँ जो कि अपने आप को डोनाल्ड ब्लेक बुलाता है। लेकिन वहीं से वो कहता है कि डॉक्टर, मेरा नाम है डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली डोनाल्ड ब्लेक जैसा कि एक सर्जन है तो वो यहाँ पे लोकी की एक एक हड्डियों को पकड़ के ऐसा तोड़ रहा होता है जिस तरह वो उसके लिए खिलौना हो, और कहता है कि मैं अब वो नहीं हूँ, मैं कोई राजा नहीं हूँ और ना ही मैं कोई गोल्डन बर्ड हूँ, और मैं अब से दोबारा किसी गॉड के खेलने की चीज तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला हूँ। और आज के बाद से मुझे दोबारा कभी छुपने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बल्कि आज के बाद सारे के सारे गॉड्स को मुझसे छुपने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं कोई थॉर नहीं हूँ और ना ही अब कभी तुम लोग थॉर को जिंदगी में दोबारा देखने वाले हो। क्योंकि अगली बार हम देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक बेसिकली यहाँ पे उस केन को ही तोड़ देता है जिसके जरिए वो जमीन पे मार के थॉर के साथ अपनी जगहों को स्वैप करता है। यानी कि डोनाल्ड ब्लेक यहाँ पे बिल्कुल पागल हो चुका है, उसने इस बात की कसम खा ली है
कि वो यहाँ पे सारे के सारे एसगार्डियंस को जान से मार डालेगा, क्योंकि उन लोगों ने उसको इतने टाइम से कैद करके रखा हुआ था वहाँ पे सिर्फ एक खिलौने की तरह, और इसीलिए उसने पूरी की पूरी केन को भी तोड़ लिया ताकि अब थॉर कभी वापसी लौटकर उस वॉइड से आ ही ना सके। टू बी कंटिन्यूड।